Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here about the next topic of chapter current electricity. The topic name is in front of you, Wheatstone Bridge. So आज हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का और व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड जो मीटर ब्रिज है उसका, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन दोनों टॉपिक्स पे बेस न्यूमेरिकल की इस वीडियो में. तो स्टूडेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहें और टॉपिक को समझें. So here, when we think about Wheatstone bridge means that आपके पास इसका जो प्रिंसिपल है Wheatstone bridge का वो इस टाइप से है कि अगर हम 4 रेसिस्टेंस हमारे पास है PQRS, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. मैंने डायग्राम टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर दिया है. तो हमारे पास क्या है PQRS. अगर आपके पास 4 रेसिस्टेंसेज हैं, ठीक है, उन 4 रेसिस्टेंस को हम अरेंज करेंगे एक ब्रिज की फॉर्म में सच दैट हमारे पास जो उनकी करंट के लिए, क्योंकि उस जो 4 रेजिस्टेंस हम आउटपुट में देंगे, जो 4 रेजिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे उनके लिए हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी और एक की K1 की जरूरत पड़ेगी जो बैटरी के रिस्पेक्ट में रहेगी, और एक दूसरी की जो है K2 की, उसकी जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास यहाँ पे बीच में आपको G का सिंबल दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर है. ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है करंट के. तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे K2 की लगाएंगे. तो हम इसका स्टेटमेंट ऐसे बोलेंगे कि if we arrange according to the principle of Wheatstone bridge, if we have 4 resistances PQRS and we arrange the all resistances such that they form a bridge and the bridge is connected with a battery of EMF E and key K1 along with the key K2 with respect to the galvanometer G. So under the null deflection of this galvanometer means, हम यहाँ पे अभी आपको सर्किट दिख रहा होगा, जब इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाली Ig करंट की वैल्यू, Ig मींस करंट विद रिस्पेक्ट टू गैल्वेनोमीटर है इसलिए उसे Ig से रिप्रेजेंट कर दिया. अगर इस Ig की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दी जाए तो उस केस में हम ये देखेंगे कि इन PQRS के बीच में जो ब्रिज वाली कंडीशन है वो तब फुलफिल होगी अगर उस केस में P/Q और R/S का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल आ जाए. तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है. लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो करंट Ig आपके पास पास हो रही है इसकी वैल्यू 0 होगी. अगर Ig कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे पास हो रही है और गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन नहीं है तो उस केस में जो P/Q R/S वाली कंडीशन जो है यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी. तो किसी भी इस टाइप के सर्किट के लिए अगर वो सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसके लिए जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए. 0 पे गैल्वेनोमीटर आपका इंडिकेट होना चाहिए. गैल्वेनोमीटर आपको पता है ना कि दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा. आपने गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो यहाँ पे 0 होना, लेफ्ट का डिफ्लेक्शन होना, राइट का डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखेगा. तो उस कंडीशन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है P/Q R/S के इक्वल होता है. अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, किरचॉफ्स लॉ, उसका यूज करेंगे और उसको यूज करने के बाद हम इसका यहाँ पे ये प्रूफ देखेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन यहाँ पे लाएंगे. क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, द डेफिनेशन इज if we have 4 resistances P, Q, R, S as shown in figure. पहले आप डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद with battery or you can say with a cell of EMF epsilon and key K1 between the terminal
between the terminal A comma C, A comma C, along with the galvanometer, galvanometer का जो सिंबल है उसको हम G से दिखा देंगे, और अभी आप देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो G को हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लेंगे. So along with the galvanometer and another key K2. Now अब इसका प्रोसेस क्या होगा इसके बाद? फर्स्ट close the key K1 and then K2. ये हमारे पास स्टेपिंग थी. अब कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इफ द गैल्वेनोमीटर shows no deflection, it means the galvanometer has null deflection. जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगी पूरे सेल ऑन करके, पहले K1 की को ऑन करेंगे, फिर K2 की को ऑन करेंगे, और जब K1 और K2 दोनों की ऑन हो जाएंगी तो उस केस में इस सर्किट पे जो करंट का जो फ्लो है वो इस टाइप से होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें नल डिफ्लेक्शन किस कंडीशन में होगा? अगर गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली जो करंट है वो जीरो हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे बैलेंस कंडीशन होगी इस ब्रिज की, और उस बैलेंस कंडीशन को कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन. क्लियर? सो इफ galvanometer shows no deflection, this condition is called balanced condition of Wheatstone bridge. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन इसको यहाँ पे हम कहेंगे. पॉइंट इज क्लियर? अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इफ Ig इज इक्वल टू 0, जब करंट 0 होगी तो उस केस में यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन होगा. तो जब नल डिफ्लेक्शन होगा तो उस केस में जो हमने चार रेजिस्टेंस P, Q, R, S हमने लिए हुए थे, तो these resistance are written as in this way. तो इन रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा? इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा. So स्टूडेंट, तो P upon Q, R upon S. So this condition is called balance condition of bridge. तो इसे ब्रिज की हम बैलेंस कंडीशन कहेंगे. अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं कि कैसे P upon Q, R upon S Ig is equal to 0 होने पे आया. So for that pause the video and note down. So student, अब इसका हम प्रूफ अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि P upon Q, R upon S कैसे इक्वल होता है, तो प्रूफ के लिए देखिए हम यहाँ पे A B B A एक हमारा क्लोज मैश ये है, ठीक है, इसको हम चाहे ऐसे डिस्कस कर लेंगे, और दूसरा हमारे पास मैश क्या है? B C D B. तो एक हम इस सेंस में ले लेंगे, ठीक. हमने दोनों को अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में लिया. आप चाहते हैं तो अपने रोटेशन को चेंज भी कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड मैश. अब हम इस पे डिस्कस करेंगे यहाँ पर KCL सेकंड का. तो पहले आप यहाँ देखिए कि फर्स्ट अगर हम इस A जंक्शन पे KCL फर्स्ट लगाते हैं तो आप I करंट सर्किट में फ्लो हो रही है, और I करंट आपके पास सर्किट में अगर फ्लो हो रही है तो उस केस में ये I करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगी I1 I2 में. और अभी इनिशियल कंडीशन में ये मानते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रही है उस केस में उस करंट का वैल्यू है Ig. तो जब यहाँ से I करंट, पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए, I1 करंट आपके पास पास हुई, B एक नया जंक्शन आया, उससे इस I1 में स्प्लिट हुआ, ये I1 आपके पास दो पार्ट में स्प्लिट हुई, एक Ig और एक I1 माइनस Ig वैल्यू में. फिर वो दो करंट B से एक करंट C की तरफ गई, एक B से D की तरफ, एंड आफ्टर दैट एट अगेन D जंक्शन एक करंट यहाँ से आ रही है I माइनस I1, एक करंट ऊपर से आ रही है IG.
दोनों करंट का एडिशन हो गया और ये दोनों करंट आपस में मिलके फिर आपका सी पॉइंट पे गई और सी पॉइंट पे ये करंट और ये करंट आपस में मिली और लास्ट रिजल्टेंट करंट जो इनपुट करंट थी वही हमारे पास आउटपुट करंट आ गई। अभी हमारी नल डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन इसमें नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो अब इस कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पे इसमें केसीएल लगाएंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर proof for P upon Q R upon S. Therefore, by Kirchhoff's circuital law. Second, by KCL. Second, in closed mesh or loop, in closed mesh A B B A नाउ सी स्टूडेंट, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हमने जो हमारा रोटेशन ले रखा है, ठीक है, जो ट्रैवर्स पाथ है हमारे पास वो क्या है, क्लॉकवाइज है दोनों कंडीशन में, तो उसी को फॉलो करते हैं। हियर आई विल राइट, ये सब चीजें आपको पहले केसीएल में डिस्कस करी हुई है, तो अब हम लिखेंगे इसमें P इंटू I1 क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है ट्रैवर्सिंग पाथ के, एंड I1 इंटू IG इंटू G, and after that minus I1 of R equal to 0, equation number 1, and again in closed path or mesh, नेम उसका है BCDB। इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा इसकी डायरेक्शन और इस करंट की डायरेक्शन सेम है, तो आई विल राइट I1 माइनस IG ऑफ Q प्लस और माइनस अपोजिट डायरेक्शन I माइनस I1 प्लस IG into S, and after that minus IG into G equal to 0। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसमें लगाएंगे हम बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की। अंडर द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, अगर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, या ये कहते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, so in this case galvanometer has no deflection, it means that we will put here Ig is equal to 0 in these two equations। so therefore from equation 1 I will write Pi1 minus, ये वैल्यू 0 हो गई, तो बचेगा क्या हमारे पास, I minus I1 of R equal to 0, and after that I will write from equation second, and फ्रॉम इक्वेशन सेकंड IG की वैल्यू 0 रखेंगे तो I1 इंटू Q, क्लियर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास क्या आएगा, I माइनस I1 ऑफ S, एंड आफ्टर दैट ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो इक्वल टू 0। तो इस 0 को हटाते हुए हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, देखिए स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन को मॉडिफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे Pi1 इज इक्वल टू I माइनस I1 ऑफ R, और यहाँ से जो फॉर्मेट मिलेगा उसको लिखेंगे Qi1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 ऑफ S। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, जो हमने यहाँ पे एक नई इक्वेशन क्रिएट कर दी है थर्ड एंड फोर्थ को, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। फ्रॉम थर्ड डिवाइडेड बाय 4, देखिए बहुत इजी तरीके से आपके पास रेशियो आ जाएगा, I माइनस I1 ऑफ R, I माइनस I1 ऑफ S की कैंसिल आउट, और आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन हम प्रिंसिपल में ले रहे थे कि इफ द डिफ्लेक्शन इज 0 देन द रेजिस्टेंस इज P upon Q equals to R upon S। This is the proof of balance condition of Wheatstone bridge with the help of KCL। Second point is clear। तो ऐसे चल के हम Wheatstone bridge की कंडीशन को प्रूव करेंगे, and after that we will discuss here about the application of Wheatstone bridge which is called meter
bridge. So for that, pause the video and note down. So student, here we have the application of Wheatstone bridge, which is meter bridge. Meter bridge is basically based on the principle of Wheatstone bridge, based on the principle of Wheatstone bridge, or you can say that it is an application form of Wheatstone bridge. इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं कि हमारे पास जो मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे, इसका नेम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो हम वायर लेते हैं वो 1 मीटर लेंथ की रहती है, क्लियर। और उस 1 मीटर वायर पे हम लोग यहाँ पे जो ब्रिज वाली कंडीशन है P/Q/R/S, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इस सर्किट अरेंजमेंट के थ्रू किसी अननोन रेजिस्टेंस या आपके पास किसी वायर जिसका रेजिस्टेंस अननोन है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो A से C तक की जो ब्लू कलर में डिस्टेंस है, ये क्या है, हमारे पास कोई 1 मीटर लेंथ की वायर है, ठीक है। 1 मीटर लेंथ की इसकी वायर है। आप यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए इसे मीटर ब्रिज भी कहते हैं, तो क्योंकि 1 मीटर की वायर है इसमें। तो 1 मीटर आपके पास इसकी लेंथ कंसीडर कर लिया आपने, तो 1 मीटर इसकी लेंथ है वायर AC की। और उस कंडीशन में आपके पास जो पॉइंट A है और पॉइंट C है जो वायर का, वो कनेक्टेड है, पॉइंट A कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पॉइंट C कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। एंड आफ्टर दैट द पॉइंट A मींस ये जो A पॉइंट है, इट इज आल्सो कनेक्टेड, ये जो आपके पास L शेप में आपको दिख रही होगी ये स्ट्रिप है, ठीक है। आपके पास कॉपर स्ट्रिप भी हो जाती है, या प्रैक्टिकल लैब में आप देखेंगे स्टील की जो एक स्ट्रिप है उस स्ट्रिप फॉर्मेट में बनी होगी, या आपके पास किसी एप्रेटस में अंदर से यहाँ पे कोई स्ट्रिप नहीं बनी होती है, बैक साइड से कॉपर से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपका स्ट्रिप लगी हुई है एल शेप में, और इस स्ट्रिप में एक पॉइंट ये है, तो एक पॉइंट आपके पास ये आपका दिया हुआ है इसमें, इसको हम यहाँ पे P1 P2 कंसीडर कर सकते हैं, या कुछ अपने अलग नियम से X और Y कंसीडर कर दो, ठीक है स्टूडेंट। और अगर ये आपके पास X है तो आप इसे X1 कंसीडर कर लो, ये Y है तो इसे आप थोड़ी देर के लिए Y1 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो X आपके पास पॉइंट है, और ये जो दूसरी एक 3 स्ट्रिप्स हैं, एक एल शेप में स्ट्रिप होगी, एक मिडिल स्ट्रिप होगी जो बीच में गैप में होगी, जिसमें हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स लगे होंगे पहले पॉइंट से, और पहला पॉइंट जो है X1, इससे X कनेक्ट होगा, और यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस हमारे पास होगा। बेसिकली प्रैक्टिकल लैब में हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने साथ रेजिस्टेंस बॉक्स, अदरवाइज किसी नॉन रेजिस्टेंस को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, जो भी आप यूज करें। और उसके अलावा फिर आपके पास जो दूसरी साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं Y1 में, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस, एक वायर होगा जिसका रेजिस्टेंस अननोन है। उसी अननोन रेजिस्टेंस का वायर आपको विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इन दिस मीटर ब्रिज आपको फाइंड आउट करना, क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, ये सब पॉइंट आपके पास क्लियर है। अब हमने क्या किया, डी पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, एक टर्मिनल गैल्वेनोमीटर का आपके पास क्या है, डी पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल आपके पास एक जॉकी से कनेक्टेड होगा। जॉकी आपके पास, ठीक है, क्या होता है, एक पेन शेप स्ट्रक्चर होगा, पेन जैसा होगा, उसके बैक साइड से और ये आगे टिप, ये दोनों आपके पास इंटरनली कनेक्टेड रहती है, कंडक्टर होता है, और आगे ये होल्डर होता है पकड़ने के लिए, यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी। तो आप यहाँ पे जॉकी से कनेक्ट करके वायर को रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही सर्किट आपने के की को ऑन किया, और उस सर्किट को ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि सर्किट में करंट का फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर आप यहाँ से लेफ्ट साइड में हायर पोटेंशियल में अगर आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो इंस्टेंट डिफ्लेक्शन है वो वन साइड होगा, आइदर इट इज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जब अगर सपोज यहाँ पे हमने ए साइड कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड हो रहा है लेफ्ट साइड। तो जब हम दूसरी तरफ जाएंगे, सी पे कनेक्ट करेंगे, सी के नियर अबाउट वाले पॉइंट पे, तो उस समय हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल का डिफ्लेक्शन है, ठीक जो पहली कंडीशन ए के नियर अबाउट जो पॉइंट थे, ठीक है, जो लीस्ट काफी नजदीक थे, उन पॉइंटों पे जो डिफ्लेक्शन हुआ था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब
आपके पास इन दोनों पॉइंट्सों के नियर वाले जो पॉइंट है, क्लोजेस्ट पॉइंट है, उस पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, आपका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ये ए बी वायर यूज करेंगे हम, ये वायर किसकी है, ये कांस्टेंट टंग की होती है, ठीक है, और मैग्नीन भी वायर होती है, मैग्नीन। इन दोनों में हम कोई भी वायर यूज कर लेते हैं। इसका रीजन ये होता है कि इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। रेसिस्टिविटी हाई होने से जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, अल्फा, वो क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, तो ये लेस आपके पास आपका स्ट्रेस होंगे, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट से। तो इसलिए हम ये वायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है कि आपको दोनों तरफ का डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का अपोजिट आएगा, इसका मतलब आपका अरेंजमेंट सेट है। तो अब आप ये एज्यूम करते हैं कि जब आप अपने गैल्वेनोमीटर को हायर पोटेंशियल, गैल्वेनोमीटर की जो जॉकी कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, उस जॉकी को टच कराते कराते हायर पोटेंशियल तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक लाते हैं, तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट बी आता होगा उस वायर में, ठीक है, तो वो हो सकता है 55 सेंटीमीटर पे आए, 56 सेंटीमीटर पे आए, ठीक है, तो वो आपके पास डिपेंड करता है इस वायर की लेंथ पे। तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपके पास क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, नल हो जाएगा। नल मींस गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है जीरो होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, ये जीरो पॉइंट होता है गैल्वेनोमीटर में। तो आपके पास गैल्वेनोमीटर यहाँ पे रहेगा, ना इधर की तरफ बेंड होगा गैल्वेनोमीटर का नीडल, ना इधर की तरफ। तो इस कंडीशन पे जो ये बी पॉइंट है, जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नल था, तो इट मींस दैट दैट पॉइंट इज कॉल्ड आवर बैलेंस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है नल है, तो इट मींस दैट दिस मीटर ब्रिज obey the principle of Wheatstone bridge, means it means it follow the balance condition of Wheatstone bridge. Point is clear? तो ये Wheatstone bridge की बैलेंस कंडीशन को फॉलो करेगा। हम देखते हैं, अब हम थ्योरी में ये कंसीडर करेंगे कि जो हमारे पास AB AC जो लेंथ की वायर है, AC आपके पास जो वायर है 1 मीटर, उसके पर सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो R ओम पर सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। तो उस केस के लिए जब L लेंथ अगर वायर की है, तो इस L लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, L इंटू आर ओम, और जो 100 माइनस L है उसके लिए क्या होगा, 100 माइनस L ओम। फिर हम इस पे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाएंगे गैल्वेनोमीटर नल होने की वजह से डिफ्लेक्शन, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस S फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। फ्रॉम द गिवन डायग्राम, फ्रॉम द गिवन diagram of meter bridge, AC a wire of constant or magnin of length 1 meter is connected with the battery, key as shown in figure। तो फिगर के हिसाब से कनेक्टेड है, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। तो हम ये अब हम कंडीशन क्या लेट करेंगे, इफ R is the known resistance, ये हमें पता होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है यहाँ पे, या रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं है तो आप किसी नोन रेजिस्टेंस को 10 ओम 15 ओम कोई भी रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, नोन रेजिस्टेंस, एंड S is the unknown resistance, ये अननोन होगा, इसको फाइंड आउट करना है, अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हम इसको फाइंड आउट करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस, एंड if suppose the jockey which is connected, suppose the jockey which is connected with galvanometer shows null deflection
at any point B of wire AC. Now, if length AB is equals to L centimeter, comma BC is equals to 100 माइनस L होगा तो ठीक है स्टूडेंट। अगर ये आपके पास L लेंथ है, ये वाली लेंथ अगर L है तो 100 माइनस L सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि टोटल वायर की लेंथ है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। नाउ लेट स्मॉल r be the per unit length रेसिस्टेंस, मतलब आपके पास 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस क्या है, R है, 2 का क्या हो जाएगा 2R 3R पूरा, देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ AB इट इज इक्वल्स टू L लेंथ थी और पर यूनिट लेंथ पे रेसिस्टेंस कितना है, R है, तो L लेंथ के लिए क्या हो जाएगा L इंटू R, इसको हम P लेट कर लेंगे, ठीक है। एंड रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ BC 100 माइनस L, दिस वन इज आल्सो इनटू R, इसको हम लेट कर लेंगे Q। पॉइंट क्लियर। अब जब हमारे पास 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास आ गए, R हमारे पास गिवन था, S अननोन है, P और Q हमने इस कंडीशन को देते हुए फाइंड आउट कर दिया, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या है, बैलेंस्ड है, मींस गैल्वेनोमीटर में क्या है आपके पास नल डिफ्लेक्शन है। तो ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, व्हिटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, तो इसको फॉलो करेंगे हम। सिंस गैल्वेनोमीटर shows null deflection galvanometer shows null deflection P upon Q R upon S, व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन को फॉलो करेगा। अब P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो स्टूडेंट P upon Q R upon S सब्स्टिट्यूशन रख देंगे। P is equals to R but LR, इसकी जगह हो गया L into R, एंड Q कितना था हमारे पास 100 minus L of R, and after that R given resistance था by resistance box, and S R given resistance था, and S हमारे पास क्या है आपका unknown resistance है। So by cross multiplication R to R cancel basically, so R by S is equal to L 100 minus L, and from this calculation I will get S is equal to 100 minus L of R upon N। Point is clear। तो अब आप ऐसे यहाँ पे unknown resistance जो है वायर का कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इन मीटर ब्रिज। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हमारे पास जितना भी आंसर आएगा उतना ओम हमारे पास यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस का है। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है ना उसका आपका रेजिस्टेंस होगा। पॉइंट इज क्लियर। तो अब हम देखेंगे so after the discussion of meter bridge, here we will discuss about two numerical based on Wheatstone bridge and meter bridge. So for that pause the video and note down. So dear student, these are the two examples based on the previous topic. First is based on Wheatstone bridge and second is based on meter bridge. तो ये दो एग्जांपल्स देखते हैं हम कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए दो क्वेश्चंस को। First is the Wheatstone bridge of circuit PQRS we have given। वो कह रहा है कि आपके what will be the additional resistance in S so that the bridge is balanced। So here we have P 5 ohm, Q 6 ohm, R 10 ohm and S 5 ohm। Now we consider let the additional resistance is X ohm।
तो ये x ओम एक एडिशनल रेजिस्टेंस है जो इस 5 ओम में ऐड होगा और उसके बाद ये जो ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। देयरफॉर बाय फॉर्मूला क्लियर, बाय फॉर्मूला P upon Q R over S, here I will write the S in term of S dash। यहाँ पे S की जगह S dash लिखूंगा क्योंकि उसमें एडिशनल मैंने S के साथ X को ऐड कर दिया। इट मींस दैट S डैश जो मेरा है 5 प्लस X ओम है जिसके बाद ये ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इस कैलकुलेशन को। सो सी P मींस 5 अपॉन Q 6 R 10 and this is 5 plus X। So 5 2 जा 10 by solving this 6 12 12 5 plus X by solving this X is equals to 7 ohm। तो therefore 7 ohm is the additional resistance। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कह रहा है कि मीटर बेज है आपके पास, उसका नल पॉइंट जो गैल्वेनोमीटर है, मीटर बेज का रफ डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है हमने। तो पहले केस में उसका जो नल पॉइंट है वो कहाँ पे मिलता है? पहले केस का जो ये पॉइंट है ये 30 सेंटीमीटर में है, तो रिमेनिंग कितना हुआ 100 माइनस 30 70 सेंटीमीटर। तो पहले केस का नल पॉइंट हमें आपके पास कहाँ मिलता है? 30 सेंटीमीटर पे मिलता है। अब जब इसमें क्या कह रहा है कि 12 ओम का जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल विद S, तो हम यहाँ पे 12 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसके साथ, ठीक है, वो भी पैरेलल। तो अब उसके बाद वो कह रहा है कि इसका जो नल पॉइंट है वो किस सकते 45 सेंटीमीटर हो जाता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। तो जब हम इसमें पैरेलल 12 ओम लगाएंगे तो ये पॉइंट B1 से खिसक के हो सकता है आपके भाई यहाँ कहीं आ जाए, B2 पॉइंट पे इसका डिफ्लेक्शन ऐसे आ जाए। तो उस केस में पूछ रहा है कि आप R और S की वैल्यू बताइए। क्लियर? सो फर्स्ट इज दैट केस नंबर 1, केस 1 when the null point is at 30 centimeter। Now you know that student, in case of meter bridge the formula for unknown resistance S is equals to 100 minus L over L of R। यही फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था। तो अब देखिए इसमें क्या है, इस केस में आपके पास अननोन रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं पता है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से R ओवर S का रेशियो जो कि इक्वल होगा आपके पास L ओवर 100 माइनस L। So if case 1, when we talk about case 1, the length of null point is 30 centimeter। So here I will write R upon S is equal to 30, 100 minus 30, 70 means that R upon S is equal to 3 by 7। This is from case 1। Now from case 2, when we add 12 ohm resistance along with 5, when 12 ohm resistance is parallel with 5 ohm resistance। तो जब भी आपके पास 5 ohm resistance के साथ पैरेलल में होगा तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट? सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 over Rp। अब आपको शॉर्टकट फॉर्मूला वैसे कंफर्म ही होगा, Rp is equals to R1 R2 by R1 plus R2। So by this relation I will write 12 into S upon 12 plus S। This is the equivalent resistance in case of parallel combination। Now after that I will apply the same relation for this case। Therefore by formula S is equals to 100 minus L over L of R, it implies R over S। In place of S, in case second I will write S equivalent, क्योंकि अब यहाँ पे पैरेलल कंडीशन के बाद जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो S equivalent कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी S equivalent कह देंगे एंड ये बन जाएगा आपके पास
L upon 100 माइनस L। तो ये लेकिन कौन सी कंडीशन पे आया था, 45 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे रखा जाएगी वैल्यू R ओवर S इक्वलेंट इज 12S 12 plus S, this value is equals to L 45, 100 minus 45 is 55, 5 9 ja, 5 11 ja, and this one will be R 12 plus S over 12S is equal to 9 by 11। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई स्टूडेंट, और एक इक्वेशन आपके पास ये है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। Now see, this is a 3 by 7, the value of R over S, the value of R over S 3 by 7. So see, R over S 12 plus S upon 12 is equal to 9 by 11. So the value of R upon S is 3 by 7 into 12 plus S upon 12 is equal to 9 by 11. 3 3 ja 9. And after solving this, L 7 is 84 and equal to 3 by 11 by cross multiplication, 12 into 11 plus 11s is equal to 84 into 3. So 12 11 ja 132 plus 11s is equal to 4 3 ja 12 1 252. 11s is equal to 252 minus 132. Clear? So after that I will write here 11s is equal to 2 minus 2 0, 5 minus 3 2, 2 minus 1 1. So S is equal to 120 by 11, 11 11 ja 11 10 ja 110, remaining 10 11 9 ja 99. So it will be 10.9 ohm approx, and after that you can easily calculate the value of R by the formula R upon S is equal to 3 by 9, 3 by 7 from the equation first. So here the value of R is unknown, S we have 120 over 11, कैलकुलेशन के लिए इसी की वैल्यू रखी हमने, इसको नहीं रखा, एंड 3 by अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो ज़्यादा अच्छा, 7। लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल। R is equal to 3 by 7 into 120 by 11। So इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट और आपको मिल जाएगा R 77। It is near about 0.8 ohm. So this is the value of R and S in these two cases. Clear? So these two are the questions based on the previous topic. So to understand them, pause the video and